हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है धर्म प्रकाश मैथमेटिक्स लर्निंग हब। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सपोनेंट। ठीक है, इस टॉपिक में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट होता क्या है। कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, एक्सपोनेंट जो है आपको क्लास 7, 8 और 9 में पढ़ना है और कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो चलिए, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक्सपोनेंट है क्या। ठीक है, एक्सपोनेंट मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं a रेज टू दी पावर n। ठीक है, क्या है, a रेज टू दी पावर n है, ठीक ना। तो ये जो नीचे वाला है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये जो नीचे वाला है नंबर अल्फाबेट है, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये जो पावर है, पावर के फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं बेस a पावर n। पावर है, इसका बेस क्या है, a है, और पावर क्या है, n है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई निगेटिव नंबर है, ठीक है, और इसका पावर क्या है, n है। तो निगेटिव नंबर है, इसका पावर क्या है, n है। तो जो बेस है वो क्या हो, निगेटिव नंबर हो। ठीक है, और पावर क्या, पावर कुछ भी हो सकता है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अगर ये n जो है ना, n आपका इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। ठीक, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई निगेटिव नंबर है, इसका पावर n है और इसका वैल्यू क्या आता है, a पे पावर n। a पे पावर n का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव कब मिलेगा, जब n जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। n क्या होगा, इवन होगा। इवन क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। वैसा नंबर 2 से डिविजिबल हो, इस नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, और माइनस a पे पावर n कब मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव नंबर है। ये क्या है, निगेटिव नंबर। और निगेटिव कब मिलता है, जब n जो है, n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऑड होगा। n का वैल्यू ऑड का मतलब है 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में होता है तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं। और मान लेते हैं कि कोई नंबर है -2 है, -2 है और इसका पावर क्या है, 2 है। -2 का पावर क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, -2 मल्टीप्लाई -2। पावर जितना होगा इतने बार हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस को, निगेटिव नंबर्स को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, निगेटिव नंबर्स को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर, ये 2 क्या था, इवन नंबर था ना, तो इज इवन। जब पावर इवन होता है तो वैल्यू क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। वैल्यू कैसा मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है, अगर -2 पे पावर 3 है, -2 पे पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, -2 को 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि माइनस को
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। माइनस निगेटिव नंबर्स को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। और फिर ये पॉजिटिव नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो कितना आ गया, ये -8 आ गया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे पावर क्या था, पावर 3 था, और 3 कैसा नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है। ठीक है। तो अगर पावर ऑड नंबर होता है तो वैल्यू क्या होता है, निगेटिव वैल्यू मिलता है। और पावर इवन नंबर होता है तो वैल्यू क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसका कुछ रूल है। अगर हम क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने होता है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, किस किस यूज का रूल का यूज कर सकते हैं। रूल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो रूल्स ये है, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर बेस ए है और पावर m है, ठीक है, और इसका भी बेस क्या है, a है और पावर n है, मतलब क्या दोनों का बेस क्या है, सेम बेस है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, बट पावर दोनों का अलग अलग है। एक का पावर m है और दूसरे का पावर n है। क्या करें, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो सेम बेस है, सेम बेस को हम लोग लिख देते हैं और पावर को ऐड करके लिखते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या था, m था, और यहाँ a पे पावर n था, तो m को n से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, m प्लस n मिलेगा। और दोनों का बेस क्या था, a था, तो सेम बेस a लिख दिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस a है, सेम बेस दोनों का है, बट दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। दोनों का पावर अलग अलग है, डिफरेंट है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर प्लस होता है, और डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे, सेम बेस a और पावर m माइनस पावर n। तो m में क्या किया, n को माइनस कर दिए। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंट के फॉर्म, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, दो एक्सपोनेंट का बेस क्या होगा, सेम होगा, और पावर अलग अलग होगा, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो पावर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और डिवाइड का साइन होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक। चलिए, तो ये हम लोग का 2 रूल हो गया। थर्ड रूल कहता है कि कोई बेस में कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और इसका जो पावर है वो निगेटिव नंबर है। पावर क्या है, निगेटिव नंबर, एक्सपोनेंट जो है निगेटिव के माइनस के फॉर्म में। ठीक है, निगेटिव नंबर है, तब ये किसके बराबर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या a को 1 a बाई 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 अपने इच्छा से लगा सकते हैं, और इसका पावर क्या है, -n है। ध्यान से देखिए, a पे पावर क्या है, -n है, तो क्या इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो a अपॉन 1 रेज टू दी पावर -n। अब हम लोग को करना क्या है कि ये जो निगेटिव पावर है, इसको हम लोग को चेंज करना है, किसमें, पॉजिटिव पावर में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है। तो पावर को प्लस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बेस है ना, बेस को चेंज कर लेते हैं। चेंज किस तरह से करते हैं, तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर में लिखते हैं। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इसके ऊपर में a है तो ये कहां चला आएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे लिखे हैं कि 1 अपॉन a पे पावर n हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पे पावर n लिख सकते हैं। 1 अपॉन a पे पावर 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 पे पावर आप कुछ भी लिख लो, 1 पे पावर आप 2 लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पे पावर 3 लिखोगे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 1 पे पावर आप 100 लिखोगे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 पे पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ आपका एक्सपोनेंट है कि अगर
कोई नंबर है जिसका पावर क्या है, जीरो है, कोई नंबर है जिसका पावर क्या है, जीरो है, तो पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। मान लीजिए वन पे पावर जीरो है, आपसे पूछा जाएगा वन पे पावर जीरो है, बेस आपका बेस जो है बेस जीरो नहीं है आपका, इसका पावर जीरो है, ठीक है, बेस में क्या है, वन है, तो बेस में कुछ भी हो सकता है, बट पावर अगर जीरो है, एक्सपोनेंट ये जीरो है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, बेस ए पे पावर जीरो इक्वल्स टू वन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ए पे पावर एम मल्टीप्लाई बी पे पावर एम। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, इसका बेस ए है और इसका बेस बी है, मतलब दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का पावर क्या है, पावर सेम है, दोनों का बेस अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट दोनों का पावर क्या है, सेम है, ए पे पावर एम मल्टीप्लाई बी पे पावर एम। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस होता है ना, बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी लिखे, और इसका होल पावर क्या होता है, m हो जाएगा, जो भी दोनों का सेम पावर है उस पावर को यहां पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी पे पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सेम कंडीशन आता है डिवाइड के साथ, देखिए डिवाइड में क्या है, a पे पावर m है डिवाइडेड बाई b पे पावर m, यहां पे भी दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का पावर क्या सेम है, m है, इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m है, और साइन क्या है, डिवाइड का, तो इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर, a को डिवाइड करेंगे b से, तो a डिवाइडेड बाई b, a अपॉन b लिखे, और इसका सेम पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिक्स एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स को आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 4 पे पावर -2 है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको इवेल्युएट कीजिए। तो 4 पे पावर -2 है, तो हम लोग जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसको हम लोग एक बार रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो क्या कुछ ऐसा रूल आपको आपके ध्यान में आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है कि a पे पावर -n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन a पे पावर n लिखते हैं, है ना, याद आ गया। चलिए तो इसी रूल्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां बेस में क्या है, 4 है, और इसका पावर क्या है, n के जगह पे क्या है, -2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं ना, पावर को प्लस करने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस को इंटरचेंज करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/4 रेज टू दी पावर, अब देखिए यहां पे नोमिनेटर में 4 था, डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है, क्या किया यहाँ पे नोमिनेटर में 1 कर दिया, डिनोमिनेटर में 4 कर दिया, इसके जो ये क्या कहता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उसको क्या किया, एक्सचेंज कर दिए। जब एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे पावर निगेटिव था, यहाँ पे पावर क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और क्या एक्सपोनेंट पढ़े हो कि a अपॉन b रेज टू दी पावर n है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके क्या लिखेंगे, a पे पावर n अपॉन b पे पावर n लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका भी चलिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 2 अपॉन 4 पे पावर 2। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ बताइए, आप बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुड, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5/2 रेज टू दी पावर 1 है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है,
कि यहाँ पे बेस क्या है 2/5 है और यहाँ पे बेस क्या है 5/2 है। मतलब क्या, इन दोनों का बेस जो है वो अलग अलग है। बेस क्या है, अलग अलग है। और पावर भी क्या है, पावर भी दोनों का अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर a/b पे पावर m इंटू a/b पे पावर n है, अगर दोनों का बेस क्या हो, सेम है, दोनों का बेस सेम हो, तो हम क्या लिखते हैं a/b रेज टू द पावर m प्लस n। ये पढ़े। या फिर और क्या पढ़े हैं कि a/b रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई c/d रेज टू द पावर m। बेस दोनों का अलग अलग हो, पावर सेम हो। बेस दोनों का क्या हो, अलग अलग है और पावर सेम हो, तो क्या करते हैं, इसके बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई c अपॉन b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई d, और पावर क्या होगा, सेम पावर m आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि दोनों का बेस भी अलग है और दोनों का पावर भी अलग है, तो ना तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ना ही इसका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करोगे कि क्या अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें तो इसका पावर पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो पावर निगेटिव आएगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या करेंगे, ये 2/5 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस 2 जो है डिनोमिनेटर में है, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा। लेकिन इसका पावर 1 था, जब इसको एक्सचेंज किए तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2/5 रेज टू द पावर 2 प्लस -1। 2 में क्या करेंगे, -1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड करते क्या हो जाएगा, 2/5 रेज टू द पावर +2 और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मजा ही आ जाएगा।